दोस्तों, कैसे आप सभी। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 की स्ट्रैटेजी के बारे में कि क्या हुआ हमारी रणनीति, जिससे कि अभी जो 90 दिन शेष बचे हुए हैं उन दिनों में हम किस तरह से तैयारी करें कि इस बार हमारा प्रीलिम्स क्लियर हो जाए। तो इस बार अब की बार यूपीएससी पार हमारा जो टारगेट रहेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जो रणनीति बताई गई है यूपीएससी प्रीलिम्स 2023, मैं यहाँ पर जो आपको रणनीति बताने वाला हूँ ये आपको एग्जैक्टली फॉलो नहीं करनी है, लेकिन हाँ, आप अपने जो भी आपने स्ट्रैटेजी बनाई है उसमें आप इसे शामिल कर सकते हैं। जो भी आपको लगता है आपके लिए सूटेबल होता है आप उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो इस प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी है इसे दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले तो यहाँ पर जो पहला पार्ट है वो 1 मार्च से 30 अप्रैल तक रहने वाला है, और जो सेकंड पार्ट रहेगा वो उससे आगे, यानी कि 1 मई से 26 मई तक। यानी कि टोटल अभी आपका जो समय रह गया है 90 दिनों का रह गया। 90 दिन में आपको जो स्लॉट बांटे गए हैं, पार्ट बांटे गए, इसमें आपका पहला जो रहेगा वो 2 मंथ रहेगा, और जो लास्ट आपका 25 से 26 दिन रहेंगे वो आपका रिवीजन और मॉक टेस्ट प्रीवियस ईयर पेपर के जो भी क्वेश्चन हैं उनको एनालिसिस करना ये रहेगा। और इसमें जो अभी आपका 1 मार्च से 30 अप्रैल तक जो रहेगा, इसमें आपको क्या करना है, जो भी आपका कंप्लीट सिलेबस है, जैसे कि जो भी सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, आपका ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, साइंस, एनवायरनमेंट, जो भी सब्जेक्ट हैं आपको इन्हें सभी को कंप्लीट करना है। जैसे कि आपको पार्ट 1 को आप डीपली समझते हैं। इसमें आपका मेजरली आपके जो 7 पिलर्स होते हैं प्रीलिम्स के लिए, 7 पिलर्स माने गए, जिसमें आपका पहला पॉलिटी, दूसरा इकोनॉमी, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अगला आपका ज्योग्राफी, हिस्ट्री में आपका आर्ट एंड कल्चर, और आपका एनिसेंट, मिडाइवल, और आपका मॉडर्न हिस्ट्री, तीनों हो जाता है। और साथ ही साथ आपका यहाँ पर करंट अफेयर भी रहता है। तो आपको इस तरह से इनको 1 बाय 1 स्टडी करनी है। और यहाँ पर जो मैंने यहाँ पर लिखा है वो आपको जो भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जिस जिस सब्जेक्ट को आपको ज़्यादा फोकस करना है वो मैंने सीक्वेंस में लिखा हुआ है। देखिए, सबसे पहले तो आपको कोशिश कीजिए कोई इजी सब्जेक्ट। तो इजी सब्जेक्ट जो होता है, आपको पता है पॉलिटी बहुत हर जो भी एस्पिरेंट होता है सबको आसानी से समझ में आ जाता है। तो अगर आप पॉलिटी को स्टडी करेंगे तो पहले आपका पढ़ने में इंटरेस्ट आपका शो होगा। तो पहले आप पॉलिटी को आप वो पढ़ना है। और पॉलिटी में आपको पता 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं हर साल। पिछले साल कुछ आपका 10 क्वेश्चन आए थे, लेकिन आपको पिछली से और जितने भी प्रीवियस ईयर को ईयर हैं उनमें देखोगे तो 15 से 20 का एवरेज रहता है। यूपीएससी आपको पता है कभी भी कितने भी क्वेश्चन पूछ सकता है। देन आपको जो अगला इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो सब्जेक्ट है वो है इकोनॉमी। इकोनॉमी आपको पता है लगभग 20 क्वेश्चन इससे आते ही आते हैं, तो ये भी आपका स्ट्रांग होना चाहिए। और इसके बाद जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है वो आपका इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, क्योंकि इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट के जो पिछले साल लगभग 20 क्वेश्चन आए थे, और काफ़ी सालों से जो एवरेज है वो 20 से 25 नंबर का रह रहा है, क्वेश्चन का रह रहा है। ठीक है, तो आपको और साथ ही साथ का साइंस एंड टेक्नोलॉजी को भी आपको इसे फोकस करना है, क्योंकि इससे भी आपके लगभग 15 क्वेश्चन इसके हर साल देखे जा रहे हैं। और उसके बाद आपका आता है ज्योग्राफी में आपको ज्योग्राफी स्टडी करनी है। जो भी ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, और साथ ही साथ जो इसमें इम्पोर्टेंट रहेगा वो रहेगा आपका मैपिंग। आपको पता होगा अभी पिछली जो साल जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें आपको लगभग 8 से 9 जो क्वेश्चन आए थे वो ओनली मैपिंग से थे, तो आपको मैपिंग पे ज़्यादा फोकस करना है। और छठे नंबर पर यहाँ पर हिस्ट्री है। छठे नंबर पर हिस्ट्री को इसलिए रखा गया है क्योंकि हिस्ट्री बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, और इतना आप जिसमें एफर्ट लगाते हो उतना आपको यहाँ पर बेनिफिट नहीं मिलता है। तो इसलिए आपको हिस्ट्री में आपको जो सबसे ज़्यादा फोकस करना है वो आपको मॉडर्न हिस्ट्री पर करना है। इसी से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, और चाहें तो आप मिडिएवल और एनिसेंट को छोड़ भी सकते हैं अगर अभी तक आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है। अगर पढ़ा हुआ है तो आप उनसे एक बार रिवीजन कर सकते हो। और कोशिश कीजिए जो आर्ट एंड कल्चर है वो उसे सब सब्जेक्ट के होने के बाद लास्ट में आप उसे करो, क्योंकि उससे 1 से 2 ही क्वेश्चन आते हैं, तो उस पर ज़्यादा समय वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, उसे लास्ट में ही आपको देखना है। साथ ही साथ आपका जो 7 पे रहेगा वो आपका करंट अफेयर अगर आपने अभी तक रेगुलर पढ़ा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आपने किसी कारण छोड़ दिया था या आप रेगुलर नहीं उसे फॉलो कर पाए हो
तो अभी जो PT 365 आएगी उसे आपको फॉलो करना है। मंथली मैगजीन आपको अब नहीं करनी है क्योंकि उसका समय निकल चुका है। अब आपको PT 365 आपको यहाँ पर फॉलो करनी है। और पर डे अगर आप 2 घंटे भी करंट को आप उसे 3 महीने देते हो तो आपका जो भी है करंट अफेयर वो कंप्लीट कवर हो जाएगा एग्ज़ाम तक। नेक्स्ट जो पार्ट 1 है उसमें आपका 1 डे प्लान कैसा रहेगा, वो तो हमने पूरा जो पार्ट था वो देख लिया। इसमें आपको डे बाई डे कैसे स्टडी करनी है तो उस पर आज देखते हैं। तो सबसे पहले तो आपको एक दिन में पर डे आपको 2 सब्जेक्ट आपको पढ़ने होंगे। पर डे आप 2 सब्जेक्ट पढ़ोगे, जैसे कि आप यहाँ पे पॉलिटी और इकोनॉमी आप ले सकते हो। यहाँ पर पॉलिटी इकोनॉमी जो रहेगा आप 1 मार्च से 20 मार्च, ओके। और इकोलॉजी और इन्वायरमेंट साइंस एंड टेक ये आपका 21 मार्च से 10 अप्रैल, 21 मार्च से 10 अप्रैल, यस। और ज्योग्राफी हिस्ट्री आपका 11 अप्रैल से 30 अप्रैल। हाँ, ये 3 स्लॉट में इसलिए बांटा हुआ है कि आपको आसानी हो जाए आपको स्टडी करने में। तो इस तरह से आप बांट सकते हो 2-2 सब्जेक्ट, यानी आपको यहाँ पर डे आपको कम से कम 2 सब्जेक्ट तो पढ़ने ही पढ़ना है। आप एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ोगे, अब आपको कम से कम 2 सब्जेक्ट आपको डेली पढ़ने होंगे। और एक सब्जेक्ट को कम से कम आपको यहाँ पर 3 घंटे देना है। 3-3 घंटे दोनों सब्जेक्ट को दोगे तो आपका इजीली आपका कवर हो जाएगा। साथ ही साथ आपको करंट अफेयर भी 2 घंटे तो पढ़ना ही पढ़ना है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो आपको 2 घंटे रिवीजन के लिए भी देना है, क्योंकि जब तक आप रिवीजन नहीं करोगे तो पढ़ने का कोई मतलब नहीं होता है। तो इसलिए आपको यहाँ पर रिवीजन भी करना है। तो आपका 3 और 3 6 और 2 8 और 2 10 घंटे का स्टडी हो जाता है, जो कि इस समय आपको करना मैंडेटरी है। अगला जो हमारा पार्ट है वो 1 मई से 26 मई का है। इसमें भी आपका जो स्टडी प्लान रहेगा वो आपका, इसमें जैसे कि आपने जो पार्ट 1 में जो स्टडी किया हुआ है 2 महीने आपने कंप्लीट जो स्टडी किया, उसके बाद आपको कंप्लीट रिवीजन करना है उस सब्जेक्ट का, ताकि आपको एग्ज़ाम में आसानी से आपको याद आ सके। तो आपको कंप्लीट आपको लगभग 1 मई से 4 घंटे उसका रिवीजन स्टार्ट करना है। आप रिवीजन करोगे तो इजीली आपका रिवीजन भी रहेगा। और साथ ही साथ आपका यहाँ पर मॉक टेस्ट आपको देना है। एक मॉक टेस्ट दोगे तो लगभग आप 25 से 26 आप मॉक टेस्ट दे दोगे, जो कि सफिशियंट हैं आपको एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। और देखिए सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है, बहुत सारे बच्चे मॉक देते हैं लेकिन उसे स्टडी नहीं करते हैं, उसे एनालिसिस नहीं करते हैं। तो आपको यहाँ पर जितना आप समय मॉक टेस्ट देने में दोगे उतना ही समय आपको इस एनालिसिस भी करना है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या मिस्टेक हैं, क्या आप इम्प्रूव कर सकते हो, ये आपको उसमें देखना होता है। साथ ही साथ आपका जो करंट अफेयर तो पर डे 2 आवर का रहेगा, इसे भी आपको कंप्लीट रखना है। और लास्ट में अब देखते हैं जो भी बहुत सारे स्टूडेंट के जो डाउट रहते हैं, जैसे कि कुछ स्टूडेंट के डाउट रहते हैं ऑप्शन, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं, एस्पिरेंट ऐसे हैं, इनका भी ऑप्शनल कंप्लीट नहीं हुआ है। तो उनके मन में डाउट रहता है कि एग्ज़ाम दूं या छोड़ दूं, एग्ज़ाम के बाद कवर होगा या नहीं होगा। तो उसके लिए देखिए, अगर आपने अभी तक बिल्कुल भी ऑप्शनल नहीं हुआ है या थोड़ा बहुत भी हो गया है तो कोई इशू नहीं है। आप अभी एग्ज़ाम पर फोकस कीजिए। प्री के बाद मेंस, प्री और मेंस के बीच में जो आपके लिए टाइम है वो सफिशिएंट टाइम है। इस बार आपको लगभग 3.5 महीने मिल रहे हैं, जो कि एक सफिशिएंट टाइम होता है। अगला आपका मेंस की बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं उनकी मेंस की तैयारी नहीं है। तो देखिए, अगर आपकी मेंस की तैयारी भी नहीं है तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि जैसे कि अभी बताया कि आपको मेंस के लिए सफिशिएंट टाइम मिलेगा। पहले आपका जो फोकस होना चाहिए वो प्री होना चाहिए, क्योंकि प्री की अब जब तक आप वो एंट्री गेट है, जब तक आप उसे पार नहीं करोगे तब तक आप मेंस के लिए नहीं जाओगे। और अगला जो रहता है, बहुत सारे बिगनर्स हैं जो कि अभी स्टडी स्टार्ट कर रहे हैं। अगर वो 2023 के एग्ज़ाम को दे या ना दें, तो देखिए अगर आप अभी स्टडी स्टार्ट कर रहे हो और सोच रहे हो कि 3 महीने में आप सिलेक्शन ले लोगे, तो आप गलत सोच रहे हो। 3 महीने की में तैयारी हो जाएगी, लेकिन उनकी होगी जो कि पिछले कुछ सालों से स्टडी कर रहे हैं लेकिन बीच में उन्होंने अपनी स्टडी को छोड़ दिया था। बिल्कुल ऐसे जिन्होंने बिल्कुल कभी सब्जेक्ट नहीं पढ़े और वो स्टडी कर रहे हैं, तो उनके लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं रहेगा। क्योंकि आप जो भी बिगनर्स हैं वो कोशिश कीजिए कि 2024 का प्लान बनाइए। हाँ, अगर आपने इससे पहले भी स्टडी की है, आपने सब्जेक्ट के बारे में जाना है या एक बार सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है, तो आप स्टडी कर सकते हो। और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट हैं, एस्पिरेंट्स हैं, वो ऐसे हैं जो इनकी स्टडी पूरी है, 1-1.5 साल से स्टडी भी कर रहे हैं, लेकिन वो डाउट में रहते हैं कि पेपर दें या नहीं दें, क्योंकि उनको अपनी जो तैयारी लगती है वो इनकम्प्लीट लगती है।
तो देखिए सभी के साथ होता है, जब तक आप स्टडी करते रहोगे एग्ज़ाम नहीं दोगे तब तक आपको अपनी तैयारी इनकम्प्लीट ही लगेगी। तो इसलिए आप पेपर देने जाइए। अगर आपको 1 साल भी हो गया कंप्लीट तो आपको एग्ज़ाम देने जाना चाहिए। देन अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपको इशू है या आपको और कोई भी जानकारी चाहिए तो आप अपने जो भी सजेशन है आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।